नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। अब दुश्मन खून के आंसू रोएंगे क्योंकि अब तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा हो चुका है। जी हां, जिसे तुम दुश्मन समझते थे उसी ने तेरा साथ दिया, लेकिन वह अभी तक अपना पहचान तुमसे छुपा रहा है क्योंकि उसे दुश्मन ने उसे भी उतना ही धोखा दिया जितना तुम्हें दिया था। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेटा, आज तक आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां भावनाओं को दबाना आसान नहीं रहा। दिल के अंदर जो बातें सालों से कैद थी वे अब बाहर आने लगी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार का एक सदस्य उस सच्चाई से टकरा चुका है जिसे आप हमेशा छुपाते रहे थे। यह सच इतना गहरा है कि उसने उसकी आत्मा को हिला दिया है। मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह महज शब्द नहीं बल्कि एक संकेत है, ऊपर से आ रहा दया आदेश है, जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो टलने वाला नहीं है। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है और अब वह आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। आपकी आत्मा इस सत्य को बहुत पहले से महसूस कर रही थी, लेकिन मन ने उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। अब समय आ गया है जब ईश्वर आपको साफ साफ दिखाएंगे कि आपके साथ कौन सच्चा है और कौन केवल मुखौटे पहनकर आपके आसपास था। वह परिवार जिसने आपको हमेशा कमजोर समझा, अब वही हैरान है कि आप इतनी मजबूती से खड़े कैसे हो गए। जिन्हें लगता था कि आप टूटकर बिखर जाएंगे, वे आज देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा निखर चुके हैं। एक महिला जो आपके पीछे आपकी निंदा करती थी, दूसरों को आपसे दूर करती थी, वह आज उलझन में है। उसे कभी विश्वास नहीं था कि आप इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब जब आपके भीतर का प्रकाश बाहर आ चुका है, उसका अंधेरा टिक नहीं पा रहा था। परिवार का वह सदस्य जिसने असली सच देख लिया है, भीतर ही भीतर टूट चुका है। उसे अब महसूस हो रहा है कि जिन बातों पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया वे झूठ थी, और जिन्हें उसने नजरअंदाज किया वह असलियत थी। अब उसके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है। वह आपसे बात करना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं आप उसे उसी तरह ठुकरा ना दें जैसे उसने आपको ठुकराया था। ईश्वर कह रहे हैं, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही उलझनों का जाल है, और उसे तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपकी हर पीड़ा, हर संघर्ष इस जिम्मेदारी का हिस्सा रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके जरिए ये सच्चाई सामने आने वाली है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। आपके परिवार में अब एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है, हर आंसू गिने गए हैं, और अब जब आपका समय आया है तो बहुत लोग डर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि जितना उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही आप ऊपर उठते गए। वह महिला जो आपकी मुस्कान के पीछे भी शक तलाशती थी, वह अब खुद सवालों में घिरी हुई है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और वह अब इसे छुपा नहीं पा रही। जो लोग पहले उसका समर्थन करते थे, अब उसी के खिलाफ खड़े हैं। वे सालों तक उसकी बातों में बहते रहे, लेकिन अब उनकी आंखों से पर्दा हट चुका है। उनका पछतावा सच्चा है और उनके आंसू भी। लेकिन याद रखिए, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है। ये पीढ़ियों से लिखी जा रही कहानी का अंतिम अध्याय है और आप उसके केंद्र में हैं। आपकी ताकत अब सबको साफ दिखाई दे रही है।
आप वह दीपक हैं जिसे अंधेरे में छुपा दिया गया था, लेकिन अब उसका प्रकाश सबको रोशन कर रहा है। जिन लोगों ने आपको कभी तुच्छ समझा, आज उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यही समय है शांत रहने का, गहराई से महसूस करने का, और उस रोशनी के साथ चलने का जो आपके जीवन में उतर चुकी है। झूठ अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, दिखावा अब टूटेगा और केवल सच्चा प्यार ही आपके पास रह जाएगा। आपके भीतर वह शक्ति है जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ सकती है। यही कारण था कि आपका सफर इतना कठिन रहा, लेकिन यही कठिनाई अब आपको उस स्थान तक पहुंचाने वाली है जहां से आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक आह्वान है। आपकी आत्मा इसी का इंतजार कर रही थी। आपने इसे यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब वक्त आ गया है। ईश्वर सीधे बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए, क्योंकि जो होने वाला है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ खड़े हैं। स्वर्ग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। आपके नाम पर देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच चल रही है। स्वर्ग आपके हर रिश्ते का हिसाब ले रहा है। कौन आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता रहा, कौन सच में आपकी खुशी मनाता रहा, और किसने छुपकर आपके लिए बद्दुआ मांगी, किसने झूठ बोला और किसने दिखावे में कहा मुझे तुम पर गर्व है। ईश्वर सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। हर मुखौटा उतर जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अजीब बातचीतें सुनाई देंगी, अनपेक्षित संदेश आएंगे, खामोशियां गहरी होंगी और अचानक आंसू बहेंगे। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि यह सब उस नई सच्चाई का हिस्सा है जो आपके सामने आने वाली है। आपका समय शुरू हो चुका है। अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लोग अब सच बोलने लगेंगे। अचानक बिना किसी तैयारी के कोई कहेगा मुझे पहले से पता था। कोई कबूल करेगा, कुछ भाग निकलेंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, पर तुम्हारी सफलता अब उसके झूठ को उजागर कर देगी। स्वर्ग इस खुलासे से प्रसन्न है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूटे। भविष्य का तुम्हारा मौसम साफ होने लगा है। तुम अगले सीजन में उन गुप्त शत्रुओं से घिरे नहीं जाओगे। ईश्वर तुम्हारे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दो। जो रिश्ते सच के साथ नहीं टिक पाएंगे वे टूट जाए और उन्हें टूटने दो। अगर ये सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता तो वो नकली था, या वो तुम्हें खोखले शब्दों या दिखावटी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सच्चाई, शांति और ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल पर टिका ना हो, और ईश्वर वही दे रहे हैं। इस समय उनके करीब रहो। साप्ताह के लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें प्रेरणा मिल रही है तो उपवास करो और अपने दिल की रक्षा करो। अनावश्यक बातें साझा मत करो। हर बातचीत में आत्मा से मार्गदर्शन मांगो। यदि कोई तुम्हें कुछ बताता है तो सुनो, प्रभावनाओं में बहकर पलायन ना करो। ईश्वर न्याय करेंगे। तुम्हारा काम है प्रकाश में चलना, सच्चाई से बोलना और अपनी पवित्र शक्ति की रक्षा करना। याद रखो, तुम वह नहीं जो उन्होंने कहा था कि तुम हो। तुम वही हो जो ईश्वर जानते थे। सच अब कमरे में कदम रख रहा है, झूठ टूट रहा है, और जो महिला तुम्हारी कहानी बदलने की कोशिश कर रही थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। वह परिवार सदस्य जिसने कभी तुम पर शक किया अब तुम्हें साफ देख रहा है, और उसके आंसू यही साबित करते हैं कि ईश्वर अब भी गतिशील है। सत्य की जीत संभव है और तुम्हारा प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप चाह तो इस चैनल का समर्थन करने के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। यह सिर्फ एक विकल्प है, पर आपका आभार हमारी यात्रा में मदद कर सकता है। अब आगे बढ़ो, शांत रहो
और उस रोशनी के साथ चलो जो तुम्हें बुला रही है। महादेव कहते हैं इसे हल्के में मत लो, देर मत करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास समय है कि इसे बाद में समझ पाओगे, क्योंकि जो चेतावनी आ रही है वो अभी के लिए है, ये तुम्हारे परिवार के बारे में है। वही परिवार जिस पर तुमने हमेशा भरोसा किया था, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराए, तुम्हारे साथ खाना साझा किया, तुम्हारे साथ बड़े हुए या सालों तक तुम्हें देखते रहे, जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हो। लेकिन अब आत्मा का जो सच बाहर आया है, उसकी रोशनी इतनी तेज है कि सब कुछ हिल रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो अब वह रहस्य जानता है जिसे तुमने कभी पूरी तरह से शब्दों में नहीं कहा, वह सच्चाई जिसे तुमने अपनी ताकत और अपनी हंसी के पीछे छिपा लिया था, तुमने अपनी वफादारी से ढक दिया। दोनों सच्चाई कोई कोई कीवदत ताकत था उन लोगों के सामने भी जिन्होंने कभी तुम्हारी रक्षा नहीं की। अब वो सच भारी हो चुका है और आंसू बह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि उस इंसान के भी जिसने तुम्हारे उजाले को नकार दिया था। आज वह स्वर्ग की चमकदार न्याय की रोशनी में देख रहा है कि सब कुछ उजागर हो चुका है। इसीलिए महादेव कहते हैं किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वह खुलकर यह ना बताए कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है जो गुप्त बातचीतों में हुआ। उन्होंने उन बंद कमरों की आवाजें सुनी, तिरछी नजरें देखी और उस चाल को महसूस किया जो तुम्हारे खिलाफ बुनी गई। अब भगवान अपनी तलवार लेकर सामने खड़े हैं, प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने तुम्हें अपने ही परिवार में सुरक्षा के झूठे जाल में फंसा रखा था। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं है, यह धोखे की वो परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमेशा तुम्हें चुप कराने की कोशिश की गई, हमेशा तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं किया गया, तुम्हारे डर जिन्हें तुमने चुपचाप निगल लिया, किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारे वादों को महसूस तो किया गया लेकिन कभी मनाया नहीं गया, और अब सच्चाई सामने आ रही है। महादेव कहते हैं वह महिला जिसे तुमने अपने दिल में जगह दी थी, जिसे तुमने कभी आदर दिया, जिसे तुमने अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, वही तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रही थी। वही जिसने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे तुम्हें सही मायनों में ना देख सकें। वही जिसने मुस्कुराते हुए भी अपने भीतर तुम्हारे उत्थान के खिलाफ शब्द बोले। उसने तुम्हारी आत्मा से जुड़े मामलों में दखल दिया। उसने तुम्हारे नाम को ईर्ष्या से छुआ। उसने तुम्हारी कहानी में झूठ जोड़ा, और अब वह समय आ गया है कि उसका मुखौटा उतर जाए। स्वर्ग भी रो रहा है, भगवान रो रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से तुम उन लोगों का बोझ उठाते रहे जिन्हें तुम्हारी ढाल होना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें संकेत देने की कोशिश की, पर तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब सिर्फ एक छोटी खिड़की बची है, उससे पहले कि तुम्हारा अगला उत्थान शुरू हो। अगर तुम गलत लोगों पर भरोसा करते रहे तो तुम उसी भाग्य को टालते रहोगे जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए लिखा है। याद रखो, ये संदेश धीरे से नहीं आया है, ये चेतावनी है। ये वह क्षण है जब तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हें रोक रहा है। अब तुम दिखावे की दुनिया में वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, बातें जो तुम्हारे कानों को कभी सुननी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुनने दिया। अब वह व्यक्ति गहरी आत्मिक पीड़ा में है। वह देख रहा है कि तुम्हारे साथ क्या किया गया, क्या कहा गया। वह देख रहा है कि कैसे तुम्हारे नाम के साथ खेला गया, तुम्हारी आत्मा को आहत किया गया। उसने देखा कि तुम्हें खलनायक की तरह पेश किया गया, जबकि तुमने तो बस अपनी रोशनी फैलाई थी। अब उसका मुखौटा उतर चुका है और उसी के साथ उसकी चुप्पी भी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है, पढ़ रहे हो। उनके बावजूद उनसे ऊपर और उनके
माध्यम से, क्योंकि ईश्वर की वजह से। और अब वही महिला बेनकाब हो रही है। उसने झूठ फैलाकर लहरें छोड़ी, उसने छद्म गपशप और प्रार्थना को छल बनाया, उसने तुम्हारी छवि तोड़ी और आध्यात्मिक अधिकार का प्रदर्शन करके नियंत्रण जताया। पर अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसका न्याय ईश्वर द्वारा हो रहा है, न कि मनुष्य द्वारा। तुम साक्षी बनोगे, देखोगे कि कैसे उसके बनाए झूठ ठहरते हैं। तुम अब पीड़ित नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होगे। तुम टूटे नहीं, शापित नहीं और भुलाए नहीं गए, तुम चुने हुए हो। उसी के बारे में वह लोग फुसफुसाए जिन्हें तुम परिभाषित नहीं कर सके। वे तुमसे डरते थे क्योंकि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। वे तुम्हें विचलित करने का प्रयास करते रहे क्योंकि तुम्हारे भाग्य की आवाज इतनी प्रबल थी कि उसे दबाया नहीं जा सकता था। पर अब स्वर्ग का अंतिम वचन गरज रहा है, तुम्हें फिर से जोड़ा जा रहा है, तुम्हारा पुण्य स्थापित हो रहा है, तुम्हें छल और झूठ की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह समय पवित्र विदाई का है, पुरानी जंजीरों का टूटना, पुराने समझौतों का पृथक्करण, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता और दिव्य निर्देश आ रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है, अचानक नहीं, पर अंदर से ऐसी बेचैनी उठती है जो बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कोई आवाज नहीं, पर आत्मा महसूस करती है कि तैयारी चल रही है। तब ईश्वर धीरे धीरे संकेत देते हैं, कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं, किसे रखने की जरूरत है, किसे दूर करने की, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे नजरअंदाज करना है। तुम अकेले नहीं हो। जो भ्रम था वो टूट रहा है। अब तुम साफ देख पा रहे हो कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा। भीतर की आहट व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हें बुला रही है कि उठो, अपने अधिकार में खड़े हो जाओ और उस सत्य को अपनाओ जो तुम्हें दिया गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विरासत स्वीकार करो, अपने उद्देश्य के साथ चलो और उस रोशनी को मत दबाओ जो तुम्हें दिया गया है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तुम्हें चुना है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रहे हैं। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। महादेव स्वयं आपके मार्ग को साफ कर रहे हैं। एक गहरा बदलाव शुरू हो चुका है। वह महिला जिसने कभी सोचा था कि वो आपको नियंत्रित कर सकती है, आपकी आत्मा को बांध सकती है, अब उसकी पकड़ ढहरी है। उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वह शक्ति जिसने वर्षों तक उसे आपके आसपास बनाए रखा था, अब उससे छीन ली गई है। यह सब संयोग से नहीं हो रहा, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर आपके रास्ते से उन सभी परछाइयों को हटा रहे हैं ये जो आपकी प्रगति को रोक रही थी। हाँ, ये सफाई आसान नहीं होती। कभी कभी इसमें वही लोग भी चले जाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन वही सच्चा आशीर्वाद है। क्योंकि जब ईश्वर मुक्त करते हैं तो वह केवल आजादी नहीं देते, वह एक नया आरंभ लिखते हैं। अब आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसने आपके बारे में सच्चाई जान ली है, उनका व्यवहार अब बदल जाएगा। उनके अगले कदम यह साबित करेंगे कि आपकी अनुभूति सही थी। यह बदलाव डराने वाला लग सकता है, लेकिन याद रखिए यह सब उसी योजना का हिस्सा है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए पहले से तय कर रखा है। कोई आपको छोड़ दे या अचानक बदल जाए तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि वह आपके अगले अध्याय का हिस्सा नहीं था। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हो। किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको समझे, किसी से यह याचना मत कीजिए कि वह आपके साथ बना रहे। बस शांत हो जाइए और सुनिए, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। वह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, वह रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की सेनाएं आपकी रक्षा में लगी हैं
यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो यह मान लीजिए कि यह क्षण साधारण नहीं है, यह एक सीधा संदेश है। दरवाजे बंद हुए हैं, लेकिन अच्छे के लिए रिश्ते बदले हैं, क्योंकि वे अगले अध्याय में आपके साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके नाम से तो जुड़े हैं, पर उनका दिल आपके लिए सच्चा नहीं धड़कता, उनके इरादे उतने शुद्ध नहीं है जितना आप सोचते थे। अब समय है कि आप सतर्क रहें। याद रखिए, कई सच्चाइयां तब प्रकट होती हैं जब आप मौजूद नहीं होते। कई बातें धीमी फुसफुसाहटों में कही जाती हैं, लेकिन ईश्वर सब सुनते हैं, वह जानते हैं कि किसने कब क्या कहा। अब वह आपको इस अंधकार से निकालकर सत्य के उजाले में लाना चाहते हैं। आपके घर की दीवारें अब मौन नहीं है। जो नजरें पहले अपनापन लिए थी, अब प्रश्नों से भरी हैं। जिन्होंने आपके साथ हंसी बांटी थी, अब उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, यह समय तैयारी का है, डर से नहीं बल्कि विश्वास और प्रार्थना से। दुश्मन बाहर से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप पहले ही अनगिनत वार झेल चुके हैं और फिर भी अड़की खड़े रहे हैं। इसलिए अब हमला भीतर से होगा, रिश्तों के जरिए, भावनाओं के जरिए। परंतु ध्यान रहे, जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा वह अवश्य पराजित होगा। ईश्वर पहले ही तैयार हैं आपकी ओर से लड़ने के लिए। उन्होंने देख लिया है वह जलन जो नकली मुस्कानों के पीछे छिपी थी, उन्होंने सुन लिया है वह झर जो मीठे शब्दों के भीतर भरा था। अब वह आपके सामने ढाल बनकर खड़े होंगे। उनका संदेश स्पष्ट है, सतर्क रहो, सत्य को पहचानो, जहां आवश्यक हो वहां से स्वयं को अलग कर लो, क्योंकि अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तो चलिए मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई जो किसी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण, जय राधा रानी का जयकारा अवश्य लगे, ताकि तुम्हारे जीवन से सभी तकलीफ है राधा रानी दूर कर सके। धन्यवाद।